आज हम बात करेंगे उस दौर की जब दलितों और पिछड़ों को सार्वजनिक स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। बात है 8 अगस्त सन 1935 की, जब बम्बई सरकार ने यह आदेश जारी किए कि दलितों और पिछड़ों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। तब अहमदाबाद जिले के धौलका तालुका के कावीठा गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अब अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करें और इस आदेश का लाभ उठाएं। पर उन बेचारे दलितों को क्या पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। 8 अगस्त 1935 को जब दलित लोग अपने 4 बच्चों को लेकर स्कूल में दाखिला कराने गए, तब स्कूल के चारों बाजू सवर्ण हिंदू लोग ये सब देखने के लिए जमा हो गए। बच्चों को दाखिला कराने की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। तब कोई अनिच्छनीय घटना नहीं घटी, लेकिन दूसरे दिन सभी सवर्ण हिंदुओं ने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अछूतों के साथ पढ़े और उनके बच्चों को छूत लग जाए। 5 दिन शांति से गुजर गए, लेकिन 13 अगस्त को एक ब्राह्मण ने एक अछूत बच्चे को मारा पीटा और इस घटना के बाद कुछ अछूत लोग धौलका मजिस्ट्रेट के पास फौजदारी शिकायत करने पहुंच गए। जब हिंदुओं को यह पता चला कि अछूतों के घरों में पुरुष लोग मौजूद नहीं है, तो उन्होंने उनके घरों पर हमला बोल दिया। यह सभी लोग लाठी, तलवार और भाला लेकर अछूतों के घरों पर जो बूढ़े, बच्चे और औरतें थीं, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले होते हुए देख कुछ लोग जंगल में भाग गए, कुछ लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर कर छुप गए। जिन पर उन्हें अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए अगुवाई करने का शक था, उनके घरों के दरवाजे तोड़ दिए। जब वह नहीं मिले तो उनके घरों के खपरेल और छत तोड़ दी। जिन अछूतों को मारा पीटा गया था, उन्हें अपने उन सगे संबंधियों की चिंता थी जो धौलका गए थे और अब लौटने वाले थे। जब सवर्ण हिंदुओं को यह पता चला कि जो लोग धौलका गए हैं वह अब लौटने वाले हैं, वे लोग हथियार लेकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। जब इस बात का पता एक अछूत महिला को चला, तो रात के अंधेरे में छिपकर गांव के बाहर निकल गई और उनसे जाकर मिली जो लोग धौलका से वापस आ रहे थे। उन्हें बताया कि सवर्ण हिंदुओं का एक ग्रुप हथियारों से लैस होकर झाड़ियों में छुपकर बैठा है और वे लोग आपकी राह देख रहे हैं। अगर आप गांव में गए तो वे लोग आपको मार डालेंगे। अगर अछूतों को पता था कि अगर वो लोग भाग गए तो जो घर पर उनकी औरतें, बूढ़े और बच्चे हैं, उनको ज़्यादा परेशान करेंगे, इसलिए वह लोग गांव के बाहर ही खेत में सुबह 3 बजे तक राह देखते रहे। इधर हिंदू लोग भी अछूतों की रात भर राह देखकर थक गए, इसलिए वह लोग भी घर चले गए। जब सवर्ण हिंदू लोग घर चले गए, तब अछूत लोग अपने अपने घर गए। अपने घर जाकर देखा तो उन लोगों ने अपनी औरतों और बूढ़े बच्चों को बहुत मारा पीटा था और घर तहस नहस कर दिया था। यह सब देखने के बाद अछूत लोग सवेरा होने से पहले ही अहमदाबाद हरिजन सेवक संघ के मंत्री के पास पहुंच गए और मंत्री को सारी आपबीती कह सुनाई। यह संस्था वही है जो गांधी ने अछूतों के कल्याण के लिए स्थापित की थी। लेकिन हरिजन सेवक संघ का मंत्री भी लाचार था और उसने भी कुछ नहीं किया। हिंदुओं ने न केवल उनके साथ मारपीट की, लेकिन उनका जीना भी दुभर कर दिया। उन्होंने अछूतों को मजदूरी पर रखने से मना कर दिया और उनके मवेशियों को भी उनके खेतों में चरने नहीं दिया जाता था। अछूतों के खाने पीने का सामान भी बेचने से मना कर दिया और जब भी मौका मिलता वह अछूतों की औरतों और पुरुषों को मारते पीटते। यही नहीं, उन्होंने अछूतों के उस कुएं में मिट्टी का तेल डाल दिया जिस कुएं से अछूत लोग पानी पिया करते थे, और ऐसा उन्होंने कई दिनों तक किया। अभी इन सब से अछूत लोग बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने फिर मजिस्ट्रेट के पास जाकर फौजदारी मामला दर्ज करने का निर्णय किया और वे लोग फिर से धौलका मजिस्ट्रेट की कचहरी पर पहुंच गए और कुछ सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर दिया। सारे मामले में सबसे अधिक पक्ष गांधी और उनके सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का रहा। गांधी इस पूरी घटना से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि किस तरह से कावीठा गांव के सवर्ण हिंदुओं ने
किस तरह से अछूतों पर हमले किए, किस तरह से उन्हें परेशान किया और कितना उन पर अत्याचार किया। यह सब जानते हुए भी उन्होंने उन बदमाशों पर कोर्ट में केस दर्ज करने की सलाह देने की बजाय अछूतों को गांव छोड़कर चले जाने को कहा। इस सारे मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका रही वो तो और भी ज़्यादा अजीब थी। सरदार पटेल कावीठा गांव गए और सवर्ण हिंदुओं को समझाने लगे कि वह लोग अछूतों पर जुल्म न करें, लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने सरदार पटेल की एक बात नहीं मानी। इसके बावजूद भी सरदार पटेल ने इस बात से आपत्ति जताई कि अछूतों ने हिंदुओं के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने केस क्यों दर्ज करवाया और उसका विरोध भी किया। सरदार पटेल के विरोध के बावजूद भी अछूतों ने केस दर्ज करवाया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अछूतों के पास फिर गए और उन पर दबाव बनाया और उनको समझाया कि अब की बार सवर्ण हिंदू उन पर अत्याचार नहीं करेंगे। यह भरोसा उन्हें दिलाया और जो केस दर्ज करवाया था सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ वह उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अछूतों के साथ यह समझौता किया, लेकिन बाद में अछूत कभी भी यह समझौता लागू नहीं करा पाए। तरह श्री गांधी के मित्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से अत्याचारी सवर्ण हिंदू साफ साफ बच गए। इस घटना को सुनने के बाद आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि सारे मामले में ना गांधी जी काम में आए, ना ही उनका हरिजन सेवा संघ काम में आया और ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल काम में आए। दोनों ने मिलकर अपने ही सवर्ण हिंदू भाइयों को बचाने का काम किया और अछूतों को वैसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया। तो दोस्तों, अभी जो आपने ये जो घटना सुनी ये सन 1935 में अहमदाबाद ज़िले के धौलका तालुका में कावीठा गांव है, वहाँ पर हुई थी। और इस घटना का जिक्र बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम नंबर 9 में किया हुआ है, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।